महत्वपूर्ण खबर के साथ सबसे पहले बात भजनलाल कैबिनेट की बैठक की करते हैं। दरअसल इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कैबिनेट ने जयपुर में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। ये देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी। इस यूनिवर्सिटी की घोषणा बजट में की गई थी, जिसको लेकर अगले विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। साथ ही कैबिनेट ने कर्मचारी की मृत्यु पर माता पिता को मिलने वाली पेंशन राज्य सरकार ने 20% तक बढ़ा दी है। अभी तक कर्मचारी की मृत्यु के बाद माता पिता को 30% पेंशन मिलती थी। वर्ष 2025 के बजट में प्रदेश में खेलों और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए प्रतिभाशाली युवाओं को आधुनिक उपकरणों के साथ वैज्ञानिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, विभिन्न खेलों के उच्च स्तरीय कोच एवं खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की थी। आज हुई बैठक कैबिनेट की बैठक में द महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर बिल 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। यह विधेयक विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर मंत्रिमंडल ने तय किया है तो जो नियम 62(4) था, जिसके मार्फत 30% था, उसको विलोपित कर दिया है और नियम 62(3) की मार्फत अब किसी कार्मिक को जो पेंशन मिलने वाली समझ परिलाभ को जोड़ते हुए उसके माता पिता को भी 50% तक पेंशन मिलेगी और ये ऐतिहासिक कदम राजस्थान के इतिहास में होगा। शायद अन्य राज्यों में भी, कम राज्यों में ऐसा होगा। और बीकानेर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। गोचर जमीन अधिग्रहण पर प्रदर्शन देखने को मिला है। संत महात्माओं की अगुवाई में ये प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता पुलिस आमने सामने तक आ गए और कलेक्ट्रेट में घुसने की बात को लेकर दरअसल ये विवाद हुआ। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए कितना गुस्सा यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के बीच में दिख रहा है और संत महात्माओं की अगुवाई में बड़ी बात है प्रदर्शन। लेकिन इस बीच स्थिति ये तक आ गई कि प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने आ गए। हुआ ये था कि कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश यहाँ पर प्रदर्शनकारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने रोकने की कोशिश की और इसी पर बात बिगड़ती हुई नजर आई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गए। कई बार बहस की स्थिति भी बनी। दरअसल ये सब कुछ हो रहा है गोचर जमीन अधिग्रहण पर। प्रदर्शन लगातार चल रहा है। संत महात्माओं की अगुवाई में भी आज बीकानेर में जोरदार प्रदर्शन किया गया है। दौसा से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। जमीन के विवाद में दो पक्षों में झगड़ा हो गया। एक पक्ष ने जेसीबी बुलाकर तोड़ा पक्का मकान। घटना का वीडियो बना रहे युवक पर पथराव तक हो गया। दोनों पक्ष विवादित जमीन को अपना बताते हैं। पुलिस ने मामले में 8 लोगों को अरेस्ट किया है। ये देखिए किस तरीके से जमीन के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए और एक पक्ष ने ये किया कि जेसीबी बुला ली। जेसीबी आपको दिख रहा होगा। पक्का मकान तोड़ने की कोशिश की गई, बल्कि तोड़ ही डाला है और ये वीडियो जो युवक बना रहा था उस पर भी हमला कर दिया गया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने एक्शन ले लिया है। 8 लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया गया है। पाली जिले के दयालपुरा गांव में इंडियन ऑयल की पाइपलाइन से तेल चोरी की बड़ी कोशिश नाकाम हो गई। एक किसान ने खेत में तेल रिश्ते देखा और पास जाकर 9 फीट गहरा गड्ढा बना दिया, जिसमें पाइपलाइन में छेद कर विशेष क्लिप लगाई गई थी। किसान ने तुरंत पुलिस और IOCL को सूचना दी। अधिकारियों के मौके पर पहुंचते ही मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया। समय रहते कार्रवाई से बड़ी चोरी और हादसा टल गया। फिलहाल रिसाव रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झुन्नू जिले के ठाड़ीवाड़न में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। यहाँ एक नाबालिग ने अपनी गर्लफ्रेंड से छेड़छाड़ का बदला लेने के लिए युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को घसीटकर सूखे कुएं में फेंक दिया गया। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए नाबालिग आरोपी को निरुद्ध कर लिया है।
घटना वाले दिन उसने पंकज को फोन करके पंकज के घर के पास जो कुआ है वहां पे कोठड़ी बनी हुई है वहां पे बुलाया। वहां पे बुलाने पे पंकज वहां पे चला गया। दोनों कई देर बैठ के बातचीत करते रहे। बातचीत करने के बाद जब वापस चलने लगे तो जो ही खेत से मेड़ की तरफ मुड़े तो दोनों आगे पीछे हो गए, क्योंकि वहां पे एक ही पगडंडी पे एक ही आदमी चल सकता है। तो मृतक तो आगे था और आरोपी पीछे था। आरोपी पहले ही अपने साथ में कुल्हाड़ी लाया था। उसने कुल्हाड़ी से वार किया उसके गर्दन पे। पंकज नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद उसने 2-3 वार और किए। जब काफी देर हो गई, उसका काफी खून निकल गया, तो उसको घसीटते हुए कुएं तक लाया और कुएं से में उस मुंडेर के पास 2 फीट की मुंडेर है, उसके पास बैठा के उसको पैर पकड़ के कुएं के अंदर डाल। श्रीकांत, अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर गोलूवाला से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। गुरुद्वारा साहिब कमेटी में विवाद का मामला है। गुरुद्वारा गेट पर भजन सुमरन किया गया। सिख संगत ने भजन सुमरन शुरू किया। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। नई कमेटी बनाने पर सिख संगत अड़ी हुई है। ये तस्वीर आपके सामने है। राजू रामगढ़िया हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और उनसे पूरा मामला समझते हैं। राजू, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और विवाद दरअसल है क्या, ये भी समझाएं। जी बिल्कुल, हम जहाँ गोलूवाला जिस जगह खड़े हैं यहाँ पर ये गुरुद्वारा साहिब है और विवाद ये है कि गुरुद्वारा जो सर्व समाज के लोग हैं, सिख समाज के यहाँ लोग हैं, उनका काफ़ी समय से उनकी ये मांग है कि गुरुद्वारे की नई कमेटी बनाई जाए। उनका ये कहना है कि जो वर्तमान कमेटी है उससे हम संतुष्ट नहीं है। इस मांग को लेकर काफ़ी समय से जो है इन्होंने ज्ञापन भी दिए, अधिकारियों से भी मिले और आज जो है एक आम सभा रखी गई थी, सर्व समाज की आम सभा हुई। उसके बाद जो है नागरिक गोलूवाला थाना पहुंचे, जहां अधिकारियों ने उनसे समझाइश की, मगर ये इस बात पर अड़े रहे कि काफी समय से हम ये मांग कर रहे हैं कि नई कमेटी बने, मगर जो है पुलिस प्रशासन के अधिकारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसके बाद में जो है आक्रोशी जो नागरिक गोलूवाला थाने से गुरुद्वारा की तरफ इन्होंने कूच किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों रास्ते में समझाइश की और इसके बाद में एक बार माहौल तनावपूर्ण भी हुआ और बाजार जो है एक बार बंद भी कर दिए गए। फिलहाल जो है नागरिक जो आप देख सकते हैं कि सिख समाज के लोग या दूसरे समाज के लोग हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ गुरुद्वारा साहिब के बाद भजन सिमरन कर रहे हैं और इधर आप देखिए कि पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी पूरी तरह से मुस्तैद है और समझाइश का दौर चल रहा है, मगर जो नागरिक हैं वो भजन सिमरन कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि हम गुरबानी का पाठ करेंगे, भजन सिमरन करेंगे और हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक हम यहीं पर इस स्थिति में बैठे रहेंगे। जी अगर संभव हो तो जरा यहाँ लोगों से बात भी कीजिए और साथ ही ये बताइए कि आखिरकार जो मौजूदा कमेटी है इससे संतुष्ट क्यों नहीं है लोग। जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ नागरिक हमारे साथ हैं, यहाँ स्थानीय पत्रकार भी हैं, नागरिक हैं, इनसे बात करते हैं। आप ये बताएं कि आखिर ये मामला क्या है, कमेटी का क्या विवाद है, नई कमेटी के लेकर क्यों मांग की जा रही है? मामला ये है सर, क्या जहाँ पे जो गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहब मंडी गोलूवाला में है, वहाँ पे बीबी हरमीत कौर ने एक तरह से कब्जा किया हुआ है, जो इस गुरुद्वारा साहब को अपनी निजी संपत्ति मानती है और ये सिख संगत वहाँ ना तो कोई अकाल तख्त साहब की किसी तरह का मान मर्यादा का पालन हो रहा है और ना ही वहाँ कोई सिख संगत को गुरुद्वारा साहब जाना दिया जाता है। आप अब भी लाइव देख सकते हैं कि गुरुद्वारा साहब का गेट उन्होंने बंद किया हुआ है ताकि जो सिख संगत है वो अंदर जाके माथा भी न टेक सके, इसलिए सामने जो भी सिख संगत बैठी है वहीं बैठ के सिमरन कर रही है। इसके अलावा बीबी हरमीत कौर के द्वारा इन अंदर बहुत सारे आपराधिक प्रवृत्ति के बंदे हैं जिनको अंदर इकट्ठा करके रखा गया है। बीबी ने एक तरह गुरुद्वारा पे कब्जा किया हुआ है और बीबी इसे पर्सनल प्रॉपर्टी मानती है। इसे किसी भी सिख संगत को गुरुद्वारा साहब में जाने नहीं दिया जाता, इसलिए जो भी सिख संगत है वो आज गुरुद्वारा साहब के बाहर बैठ के यहीं अपना जो नाम सिमरन कर रहे हैं। नहीं, ये विवाद कितने समय से चल रहा है कमेटी का? आप जैसे कह रहे हैं कि इन्होंने कब्जा कर रखा, कितने समय से ये कब्जा है? ये कब्जा तो आपको मैं बताऊं, पहले इनके पति को गोलूवाला की जो संगत ने हेड ग्रंथी के रूप में यहाँ रखा था। जब उनके पंजाब के अंदर उनका मर्डर हो गया 2016 के अंदर, उसके बाद में क्या किया, बीबी ने अपने इनका ननिहाल परिवार जहाँ है, इन्होंने अपने ननिहाल परिवार के साथ मिलकर गुरुद्वारा साहब पे कब्जा कर लिया। तब से लेके लगातार इसका कई बार पहले भी विरोध हो चुका है बीबी का। इसी तरह जैसे भी कोई पर्सनल बंदा जहाँ कोई सिख संगत विरोध करती है तो बीबी क्या करती है, उनको पर्सनली अटैक करती है, उनको पर्सनली टॉर्चर करती है, जिससे क्या जो आम सिख संगत है वो धीरे धीरे पीछे हटती गई। और इस तरह इन्होंने क्या किया, जो पूरे इलाके की सिख संगत उनको इतना परेशान कर दिया। और अभी जो ताजा घटना हुई है, एक तरीके का प्रदर्शन ये किया जा रहा है।
है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू राम गढ़िया, ग्राउंड से तस्वीरें पहुंचाने के लिए और पूरी खबर हमें बताने के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जिस पर लगातार पिछले 4 दिन से विवाद जारी है। उदयपुर से ये खबर आपको बताते हैं, कुलपति सुनेत्रा मिश्रा विवाद मामले में बड़ा अपडेट है। आर्ट्स कॉलेज के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। देवेंद्र सिंह सहित 4 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। हमारे संवाददाता कपिल लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हर एक अपडेट दे रहे हैं। एक और अपडेट के साथ कपिल जुड़ गए हैं। कपिल, बताइए क्या कुछ हो रहा है और क्या ये एक्शन के रूप में इसे माना जाए? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि लगातार 5 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। बीच में उग्र प्रदर्शन हुआ, उसके बाद में शांतिप्रिय तरीके से विश्वविद्यालय बंद कराकर छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो मांग छात्रों की है कुलपति के निष्कासन की, उस पर छात्रों का कहना है कि कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। हालांकि राज्य सरकार और राजभवन द्वारा कमेटी बना दी गई है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। तो इसी के चलते आज आर्ट्स कॉलेज के जो अध्यक्ष है देवेंद्र सिंह, वो अपने 3 अन्य साथियों के साथ में कुलपति आवास की ओर कूच करके हाथों में कालिख लेकर कुलपति आवास पर कालिख पोतने के लिए वो जा रहे थे। उसी दौरान पुलिस को इसकी भनक लग गई, तो पुलिस ने चारों जनों को, देवेंद्र सिंह सहित जो अन्य 3 और जो कि देवेंद्र सिंह के समर्थक थे, उन चारों जनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और फिलहाल शांति बनी हुई है, लेकिन एकदम से एग्रेसिव छात्र समय समय पर हो जाते हैं और एग्रेसिव होकर कुलपति के निष्कासन की मांग को पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आज भी हमने देखा कि जो विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार है, वहां पर एनएसयूआई के पदाधिकारी भूख हड़ताल कर रहे हैं। एबीवीपी महाराणा प्रताप की सेना बनकर प्रशासनिक भवन पर पहुंचकर नारेबाजी कर रही है। और इस बीच अब आर्ट्स कॉलेज के प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह हाथ में कालिख लेकर पहुंच गए कुलपति आवास की ओर। हालांकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया और वो जो काम करने गए थे उससे पुलिस ने उन्हें रोक लिया। कपिल, बड़ी बात है, लेकिन समर्थन भी यहाँ पर इस विवाद के बाद से छात्रों को मिल रहा है। हमने देखा कि बार एसोसिएशन भी समर्थन में आ गया था, लेकिन इस सब के बीच में कालिख लेकर पहुंचना और यहाँ पर अब पुलिस ने एक्शन लिया है, सख्ती दिखाई है। क्या ये माने इस एक्शन के बाद छात्रों का गुस्सा शांत होगा या फिर ये भड़काने वाला काम करेगा? एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी कपिल ने जो हमें भेजी हैं अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे। कपिल, कंटिन्यू। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरह से समर्थन मिल रहा है ना सिर्फ वकीलों का, बल्कि उदयपुर के विधायक, राजस्थान सरकार के जनजातीय मंत्री और भाजपा के जो नेता है, उन लोगों का भी समर्थन अब छात्र नेताओं को मिला है और उन्होंने भी पुरजोर तरीके से कुलपति के बयान की निंदा करते हुए हटाने की मांग की है। सभी लोगों का यह कहना है कि मेवाड़ की धरती पर अकबर और औरंगजेब की गौरव गाथा गाने वाले लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे और इसीलिए कुलपति ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन माफी स्वीकार नहीं है और सिर्फ और सिर्फ हटाने की कार्रवाई होने के बाद ही छात्र संगठन मानेंगे। अब जब कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया गया तो निश्चित तौर पर इससे आंदोलन उग्र हो सकता है, क्योंकि छात्र संगठनों की ये मांग हो सकती है कि जिन छात्रों को गिरफ्तार किया है उन्हें जल्दी से जल्दी फिर से छोड़ा जाए। यदि कोई केस बनता है तो केस नहीं बना जाए, क्योंकि ये एक आंदोलन का पार्ट है और कुलपति के बयान की प्रतिक्रिया के रूप में है, तो इसे आरोप के जो अपराध है उसके रूप में ना लिया जाए। यानी कुल मिलाकर कपिल, यहाँ पर अब प्रशासन के लिए और बड़ी चुनौती बनती हुई दिख रहा है ये आंदोलन। नजर बनाए रखेगा इस बड़ी खबर पर, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको कोटा से बताते हैं, जहां पर लड़की के शादी से मना करने पर युवक ने सुसाइड कर लिया। इंस्पेक्टर बनने के बाद लड़की से शादी से मना कर दिया गया था, जिसके बाद युवक ने कदम उठाया है। मृतक एलडीसी प्रकाश स्वामी के पास से एक नोट भी बरामद हुआ है, जिसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। इंस्पेक्टर में 2023 में चयन हो गया, तो उसके नौकरी के बाद से उसने उससे बात करना बंद कर दिया। तब से ही वो डिप्रेशन में था और वो 7-8 महीने पहले से ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था और अभी उसने बातचीत बंद कर रखी थी लड़की ने उससे, और किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी वो। और वर्तमान में उसने 14 सितंबर से वापस से उससे बातचीत करना शुरू किया था और कोटा आना बताया था। तो शादी के कोई हाँ, शादी की उसने बात कर रखी थी, लेकिन उसने मना कर दिया बाद में, इसलिए वो डिप्रेशन में था। उसके बनने के बाद अलवर का रहने वाला है, अपने यहाँ एडीएम सिटी कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक था और रात्रि को इसने 11:30 बजे समथिंग फांसी लगा ली थी। तो इसके जो साथ रहता था उसने हमें सूचना दी पुलिस को। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसको मौके पर पहुंचने से पहले जो उसके साथियों द्वारा उतार लिया गया था हैंगिंग से। उसके बाद इसको मोर्चरी में हमने शिफ्ट करवाया है। अब अभी पोस्टमार्टम प्रक्रिया जारी है। इसमें हमने प्रकरण दर्ज किया है, इसमें सुसाइड नोट मिला है, उसके आधार पर हमने प्रकरण दर्ज किया है। क्या कुछ है सुसाइड नोट में? सुसाइड नोट में प्रेम प्रसंग का मैटर है।
इंस्पेक्टर बनने के बाद युवती ने शादी से इनकार किया तो एलडीसी ने फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। मृतक एलडीसी अलवर का निवासी था और कोटा के एडीएम सिटी कार्यालय में कार्यरत था। बताया जा रहा है कि एलडीसी और एक युवती के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर बनने के बाद युवती ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद आहत होकर एलडीसी ने फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। मृतक एलडीसी के कब्जे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। एलडीसी की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नयापुरा थाना पुलिस तमाम पहलू पर जांच करने में जुटी हुई है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और छात्र संघ चुनाव बहाली की बात अब जरा कर लेते हैं। दरअसल प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग लगातार जारी है। राजस्थान हाईकोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई हुई। जयराव और अन्य की याचिकाओं पर कोर्ट ने सुनवाई की। न्याय मित्र अभिनव शर्मा ने कोर्ट को कई अहम जानकारियां इस बाबत दी हैं। छात्र संघ चुनाव पर बनी लिंगदो कमेटी की सिफारिशों पर भी बात हुई। लिंगदो कमेटी के मुताबिक चुनाव छात्रों का मौलिक अधिकार है। छात्र संघ चुनाव के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला आज कोर्ट में दिया गया है। यूजीसी भी विश्वविद्यालयों को छात्र संघ चुनाव पर निर्देश दे चुकी है। हर साल छात्रों से चुनाव के पेटे ली जाती है फीस, और कोर्ट ने इस मामले में सिंडिकेट की अथॉरिटी पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट में जस्टिस समीर जैन के सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। जैसा